Today we'll be discussing a very interesting topic, that is valency. What is valency? Valency basically is the combining capacity of an element with the other element. एक एलिमेंट की किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ हम लोग को, ये बेसिकली वैलेंसी ही होती है. किसी चीज़ की हमें वैलेंसी पता चल जाए तो इसका मतलब हमें उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पता चल जाती है. और इसका सारा ताल्लुक आउटर मोस्ट शेल में है. आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कोई भी इस तरह के कंबाइनिंग कैपेसिटी में वो इन्वॉल्व होंगे, वो किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद फिर वो डिटर्मिन करेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है. सिंस आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंबाइन होते हैं वैलेंसी में, वैलेंसी को डिटर्मिन करने के लिए, इसलिए हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि डिटर्मिन करते हैं कि किसी भी चीज़ की वैलेंसी कितनी है. In case of ionic compound and in case of covalent compound, the way how we determine the valence electrons or the valency is different. In case of ionic compound, number of electron gained or lost to complete its octet is called valency. For example, there is an element sodium. Sodium has 11 electrons, and in the outermost shell, I'm not going to draw all the shells of the sodium. In the outermost shell, there is one electron. Now to complete the octet, that is to complete the 2 electron rule or 8 electron rule in shells, we are going to lose this electron. Once this electron is lost, we are left with 2 electron in the first shell and 8 electron in the second shell. So obviously it has obeyed the octet rule. ऑक्टेट रूल ओबे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया. अब सिंस एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी. तो हमारे पास सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई? सोडियम की वैलेंसी हमारे पास है +1 चार्ज अगर आप लगाते हो ऑब्वियसली, वैलेंसी इज 1. ठीक है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट के साथ, वन एलिमेंट के साथ इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कोई एक एलिमेंट इसके साथ कंबाइन करेगा और वो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे ज़्यादा इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है. कोवलेंट कंपाउंड. इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपाउंड वाटर HOH. Since 2 hydrogens are attached with this oxygen by making a covalent compound or covalent bond, we say that oxygen has valency 2 valency. Now when we talk about NHH, since 3 hydrogens are attached, so we say nitrogen has a valency of 3. We are not going to bound ourselves with this concept of number of hydrogen atoms क्योंकि सारे कोवलेंट कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एटम्स इवॉल्व नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O दैट इज CO2 विच इज अ कोवलेंट कंपाउंड. इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? एक और इसकी डेफिनेशन आ गई कि वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म. कार्बन ने कितने बॉन्ड्स फॉर्म किए? 1 2 3 4 बॉन्ड्स फॉर्म किए, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी होगी 4. और सिंस हमने ऑक्सीजन की यहाँ से पता कर ली थी, लेकिन अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है. इसका मतलब कि ऑक्सीजन की भी हमारे पास पता चल गया कि इसकी वैलेंसी है 2. और आयनिक कंपाउंड के केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट लूज करेगा या गेन करेगा? इसका तयन हम इस बात से लगाएंगे कि जो भी एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से लेस होगा, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट प्रेफर करेगा कि वो लूज करे. जैसे सोडियम ये लूज करके Na+1 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 बनाएगा. एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 बनाएगा. सो इट विल प्रेफर टू फॉर्म दीज पॉजिटिव कैटाइंस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. And on the other hand, elements having 5 electrons or more than 5 electrons tend to gain electrons to complete its octet. ये gain करेगा. For example, nitrogen, oxygen, chlorine, they tend to gain 3 electrons, 2 electrons and 1 electron to complete its octet. When you gain electron, you get a negative charge, that is -3. On oxygen, it becomes -2 because it has already 6 electron, and after adding +2,
it makes 8 electron rule, it obeys electron rules. Chlorine, -1.